इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। निशा यादव एक अद्भुत व्यक्तित्व, वर्षों से लगातार कई सारे अपेक्षाएं, समाज के कई सारे भाव लेके लगातार सक्रिय हैं और आपके व्यक्तित्व और आपके कार्य करने की इतनी सारी कार्य क्षेत्र हैं कि मैं किसी साक्षात्कार के पहले मैं ये तय करना चाह रहा था कि आपको किस विशेषण से संबोधित करना है, लेकिन अभी तक मैं तय नहीं कर पाया कि आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हमारे ये काम भी है। आपसे जब बातचीत होगी आप सभी दर्शक जान पाएंगे कि एक अद्भुत व्यक्तित्व है निशा जी का। कैसे शुरुआत हुई, मूलतः आप कहाँ के? मूलतः हम महू से हैं जी। और महू में ही मेरा पूरा ददिहाल है। हम देवास में, मतलब मेरा जन्म ही देवास का है जी। 94 में हम लोग यहाँ पर आ चुके थे जी। और ऐसे लोगों से मिले हैं हम जो मतलब किसी की कभी मदद नहीं किए हैं, तो लगा, क्योंकि मैं भी एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ रोज का खाना रोज का कमाना होता था। तो जब मैंने देखा कि यार हम इस स्थिति से निकल रहे, तो मुझसे जुड़े तो बहुत सारे लोग होंगे और हर कोई बिटिया ऐसी भी नहीं निकल सकती कि घर की जिम्मेदारी भी उठाए और समाज की जिम्मेदारी भी उठाए। तो मैंने ये चाहा कि मैं इतनी बेटियों के बीच में एक ऐसी बेटी बनना चाहूँगी जो सबको आगे बढ़ाए, सबको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे कि आप कैसे फैमिली को संभाल सकते हैं, कैसे समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं और खुद को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ मेरा संघर्ष चला। मैंने खुद की पढ़ाई खुद से करी है। उसके बाद फिर मैं पहले अपने घर के हालात, कहते हैं कि घर की हालात ऐसे होते हैं तब जाके कुछ स्टैंड लिया जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियों से मैं निकली हूँ कि मैं समाज के लिए एक नया काम कर पाई। मैं महिला परामर्श केंद्र में रही हूँ एज अ काउंसलर। मैंने वहाँ देखा है कि परिवार कैसे टूट रहे हैं, तो मैंने कोशिश की है कि मैं उन परिवार को जोड़ के रखूँ। फिर मैं ट्रैफिक में देखी कि ट्रैफिक व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ख़राब थी। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी मैं गुरु माँ हूँ देवास में। करीबन 250 से 500 बच्चे हैं देवास में, जिन्हें मैं कहीं ना कहीं जॉब का प्लेटफॉर्म देती हूँ, शिक्षा का प्लेटफॉर्म देती हूँ और शासन प्रशासन का सहयोग करने का प्लेटफॉर्म देती हूँ। तो उसके तहत मैं 500 बच्चों की देवास क्षेत्र में, देवास ज़िले में गुरु माँ के नाम से परिचित हूँ। तो मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं शिक्षा को महत्व दूँ, ताकि, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है अपने पूरे व्यक्तित्व में, अभी मैं 29 साल की हूँ, कि आप बिना एजुकेशन के कुछ नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं लोगों को जितना हो सके उतना शिक्षा के बारे में समझा सकूं। संघर्ष एक अपनी जगह है। हमारे यहाँ भी कुछ स्थितियाँ ऐसी रही थी कि हमारी भी पढ़ाई में दिक्कतें आई थी, लेकिन मेरा ये मानना था कि अगर ये दिक्कत लेकर बैठ जाती तो मैं पढ़ नहीं पाती, और मैं अगर नहीं पढ़ पाती तो मैं समाज के लिए इतने अच्छे काम नहीं कर पाती। तो सर मेरा एक यही था कि मैं लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करूं इस स्थिति में कि आप कैसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन आप अपना एक लक्ष्य बना लें और उस लक्ष्य पे काम करना शुरू कर दें। मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे जैसे कोई परेशान नहीं हो समाज में, तो बस मैंने उसी पे काम किया है। मैंने 500 बच्चों का भविष्य संवारा है अभी तक में, और मेरी कोशिश यही रहेगी पूरे टाइम कि मैं लोगों को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकूं। वो जिस भी तरह चाहें, चाहे शिक्षा में चाहें या जॉब अपॉर्चुनिटी में चाहे, जहां उन्हें मुझसे जो मदद चाहिए मैं वो मदद करने के लिए तत्पर हूँ। बहुत बढ़िया। आपने अभी बातचीत के दौरान भी एक बात कही थी कि कई सारी महिलाएं ये कहती हैं, चूँकि ये संदर्भ इसलिए है कि हम लोग 10 मार्च को एक महिला सम्मान समारोह कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र की आप जैसी कई विशेषण से परिपूर्ण महिलाओं का हम लोग सम्मान करने जा रहे हैं। तो आपने ये कहा कि कई सारी महिलाएं ये बोलती हैं कि हमें मंच नहीं मिला तो हम आगे कैसे बढ़ें, और चूंकि आपकी कार्यशैली और आपके व्यक्तित्व को देख के एक बड़ा उदाहरण हम पेश कर सकते हैं वहाँ से कि आपके लिए मंच आपने खुद तैयार किए हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में आप सेवाएं देते हैं? पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि ये बात सच है कि बहुत सी महिलाएं कहती है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, पर मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा प्लेटफॉर्म चाहें।
उसके लिए ये है कि आप अपने अंदर कितना सही हैं और आप इस चीज़ के लिए कितना समर्पित हैं। आपको समाज के लिए काम करना है, आपको परिवार के लिए काम करना है, तो आपका दृढ़ निश्चय ये निर्धारित कर देता है कि आपको अब करना है, तो प्लेटफॉर्म आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। मैं अभी ह्यूमन राइट्स में भी जिला अध्यक्ष हूँ देवास में। मैं महिला थाने में एज अ काउंसलर रही हूँ विगत 5 साल। उसके बाद अभी 4.5 साल से मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट देख रही हूँ देवास में। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म पहले नहीं मिले, पहले मैंने कार्य किया, उसके बाद मुझे ये सारे प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन मैं कभी भी किसी भी NGO से, ट्रस्ट से, संगठन के नाम से परिचित नहीं हूँ अपने लिए। मैंने खुद ने ही अपने नाम से काम किया है। मेरा नाम निशा यादव है। मैंने इसी से काम करना शुरू किया है क्योंकि मुझे ये लगा कि प्लेटफॉर्म हर किसी को तो मिल नहीं सकता। एक टाइम मुझे भी ऐसा था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मिल सकता है प्लेटफॉर्म में, लेकिन मेरी नीयत सही थी। मेरा समाज के लिए काम करने का जो जज्बा था वो दृढ़ था, इसलिए मैंने अपने नाम से काम करना शुरू किया और आज भी मैं अपने नाम से ही काम करती हूँ। और आपका नाम ही धीरे धीरे एक संस्था बिल्कुल, मेरा नाम ही धीरे धीरे एक संस्था में बदल गया, एक ब्रांड के नाम से नाम बहुत चलने बढ़िया, लगा। क्या बात है, ये हौसले की बात है और यही हमारा मूल है। हमारे इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य यही है कि हम आप जैसी शख्सियत के माध्यम से और भी समाज में जो महिलाएं हैं उनके हौसलों को बढ़ा सकें। आप हमारे आयोजन में सादर आमंत्रित हैं और बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।